तो अंग्रेजी में एक कहावत है, डिलेइंग द इनएविटेबल। इसका मतलब होता है जो चीज होनी होती है उसको बस कुछ देर के लिए टालना। तो आज वही हुआ। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, सेकेंड टेस्ट मैच। इंडिया ने बांग्लादेश को फिर से बुरी तरह रौंदा, वो भी 2 दिन के अंदर, बारिश के बावजूद, और 7 विकेटों से जीत हासिल करी और WTC फाइनल के लिए एक मजबूत दावेदारी ठोकी है। तो भाई आज का दिन तो वैसे भी वाहियात ही था, लेकिन इंडिया के लिहाज से बोलूँ तो WTC के लिहाज से बहुत अच्छा हुआ। बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ है। और मतलब उम्मीद भी थी, देखो जो क्रिकेट ढंग से फॉलो करता है उसको पता था कि कल शाम को जो टेम्पलेट सेट हुआ है कि टी तक मैच खत्म होगा, टी हुई नहीं। अब वो शैंपेन होगी उसकी जगह सीधा ही। घर पे 18वीं consecutive विन है टेस्ट सीरीज इंडिया की। मतलब अनबीटन। इससे ज्यादा डोमिनेंट रन किसी का भी नहीं रहा। 11 सीरीज का ऑस्ट्रेलिया का रहा था 94 से लेके 2000 के बीच में। तो भाई जो मर्जी बोलो, इंडिया की मजबूती बताता है घर पे। और इंडिया इज येट टू लूज अ सीरीज दिस ईयर। टेस्ट सीरीज कोई भी नहीं हारी है, साउथ अफ्रीका में भी ड्रॉ करके आया है। प्योर हम्म। डोमिनेंस भाई, प्योर डोमिनेंस, क्या बोले। तो दिन की शुरुआत जैसे हुई थी, जो 2 विकेट बांग्लादेश के थे और हमें पता था कि महज औपचारिकता है, 1 विकेट जैसे ही गिरेगा ये साइकिल स्टैंड बनेगा। हुआ भी वैसा। मुशफिकुर हालांकि एक आखिरी तक डटे रहे, लेकिन वही बुमराह की फिर से क्लास दिखी और ऑफ स्पिन जैसी बॉल पे उन्होंने आउट करा। 146 बना पाए बांग्लादेश। उसके बाद वो 90-100 रन का जितने का भी टारगेट मिला इंडिया ने, मतलब मुझे तो उम्मीद थी शायद और ही जल्दी खत्म करे, लेकिन बट बेहद आसानी तरीके से। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ विराट कोहली के लिए भाई, क्योंकि नॉट आउट गए हैं, कॉन्फिडेंस आया है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब वो दिख रहा है, वो टच जो विराट कोहली, खास तौर में मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए विराट कोहली चाहिए। न्यूजीलैंड में चाहे बेकार भी खेलने हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूरी है। तो भाई ओवरऑल मैं कहूंगा काफी पॉजिटिव लेके जा रही है इंडिया इस मैच से। बहुत ज्यादा। अभी मतलब वही 5 मैच 5 टेस्ट का घर पे रन है। दो तो जीत गए आप, दो में से। और जो न्यूजीलैंड की फॉर्म देखते हुए लग रहा है कि अगले 3 भी आप जीत सकते हो। बट न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, अनलाइक बांग्लादेश। तो वो बिल्कुल। यार अलग चीज है, उसको हम कवर करेंगे ही जब वो सीरीज शुरू होगी। 16 से आई थिंक अभी आ रहा था। भाई रवि अश्विन बने मैन ऑफ द सीरीज। 39 टेस्ट सीरीज में 11 बार बन चुके हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल कर दिया मुथाया मुरलीधरन का। उनको 60 लगे थे 11 मैन ऑफ द सीरीज बनने के लिए। हालांकि अश्विन खुद ही कहेंगे कि भाई ये कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मुथाया मुरलीधरन बहुत ज्यादा ग्रेट है। बट अश्विन की भी क्लास बता रही है ये चीज की, मतलब आउट ऑफ 3 सीरीज में वो मैन ऑफ द सीरीज बन के जा रही है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल भाई। और मेरे को लग रहा है अश्विन का जो उन्होंने बैट से कंट्रीब्यूशन करा, स्पेशली जो फर्स्ट टेस्ट मैच में, तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक की फैक्टर साबित हुआ है। तो भाई मेरे को तो बहुत खुशी है भाई इस चीज के लिए। एक सेंचुरी आ गई उनकी, 11 विकेट हैं इस पूरी सीरीज में। आज तूने बात करी कि साइकिल स्टैंड बना, साइकिल स्टैंड बनाया किसने? इनके पार्टनर इन क्राइम ने, रवि जडेजा। भाई 91 पे 3 से 94 पे 7 कर दिए। कितनी बार देखा हमने, कितनी बार कोई भी टीम हो, कितनी बार देखा है हमने होते हुए। और जडेजा की तो भाई खासियत भी है कि अगर उनको हल्की सी भी जगह मिलती है ना, वो दिखता है स्कोप। हमने देखा था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हुआ था, जिसमें ट्रेविस हेड ढूंढ रहे थे, दिल्ली वाला टेस्ट मैच था जिसमें हम दोनों साथ मैच देखने गए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी साइकिल स्टैंड बनाने में जडेजा ने ही मदद करी थी, 7 या 8 विकेट लिए थे। तो भाई जडेजा, और मेरे को लग ही रहा था जडेजा की हल्की सी स्पिन होने लगे तो जडेजा बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। भाई मतलब क्या ही बोले, 300 विकेट उनके हो गए हैं, 3000 रन भी हो गए हैं। हमने कल वो बात कर ली थी सारी। विराट कोहली का तूने बोला, गुड टू हैव रन्स बिहाइंड हिम गोइंग इनटू द बिग सीरीज। दो, मैं न्यूजीलैंड वाली भी बड़ी सीरीज ही मानूंगा इस टाइम पे, गिवन द कॉन्टेक्स्ट उसका जो है। कि भाई आपका WTC का वैसे तो मोर और लेस मुझे लगता है इंडिया सेकंड आ रही है। अगर बिल्कुल ही ऑस्ट्रेलिया में जाके भी नहीं कुछ कर पाई तो भी सेकंड आ जाएगी, बट फिर भी कॉन्टेक्स्ट है अभी पीछे। तो विराट कोहली जैसे बैट्समैन के पीछे रन आ गए। एक जो लग रहा है कि रोहित शर्मा के पीछे रन नहीं है, रन नहीं है उनके पीछे। क्लास है, हाँ। सब कुछ है, और वो अलग बात है। भाई मुझे लग रहा है रोहित शर्मा ना अभी वो खुल के खेल रहे हैं। मैंने देखा है वर्ल्ड कप के बाद से, मैं गौर कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं जो लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि वो एंजॉय कर रहे हैं अपना गेम। तो मुझे रोहित शर्मा के लिए ज्यादा फिक्र है नहीं। हमने देखा है कि रोहित शर्मा टाइम एंड अगेन प्रूव करते रहे हैं अपने आप को। और अभी भी ऐसा नहीं है कि स्टार्ट नहीं मिली, चाहते तो वो भी सेंचुरी के लिए जा सकते थे, लेकिन शायद वो क्रिकेट ही ऐसा खेल रहे हैं, तो इसलिए। लेकिन भाई एक और बात मैं करना चाहूंगा, मेरे को लग रहा है हमें करनी चाहिए। बैसबॉल की हम बात करते हैं और हम बैसबॉल के लिए कहते हैं कि यार ये रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलते हैं। मुझे लगा है बैसबॉल की हार ज्यादा होती है इस चक्कर में। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इंडिया को देखो, इंडिया भी लगभग लगभग सेम ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल के आने के बाद 3-4 का नेट रन रेट तो ये भी बना ही रहे हैं।
लेकिन बात इनकी कम होती है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पीआर ज्यादा है बेसबॉल का। आपका क्या ख्याल है? भाई वही है ना, मैकलम खुद तो कह नहीं रहा कि मेरे क्रिकेट को बेसबॉल बोलो। वो इंग्लिश मीडिया हाइप क्रिएट करने में बहुत मतलब परफेक्शनिस्ट है, वो लोग कर पाते हैं। तो ये देखना कि बेसबॉल अगर कहते हैं एग्रेसिव क्रिकेट है, तो भाई जब रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा पिच देख समझ के खेलो, हाँ। तो इंडिया वो कर तो हम्म। पा रही है। एग्रेसिव तो वो अप्रोच बिल्कुल। भी है, ऐसा थोड़ा वो डिफेंसिव अप्रोच हो गई। अगर आपके आपको पता है कंडीशंस मुश्किल हैं, तो आपको थोड़ा देख के ही खेलना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं हर जगह पागल हो जाओगे आप। फिर घर में भी नहीं इंडिया हार रही ना श्रीलंका से, या बिल्कुल। किसी भी और टीम से रादर, कि एक टेस्ट वन ऑफ टेस्ट तो हार रही है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से भी हारी है, इंग्लैंड से भी हारी है, बट यू वुड एक्सपेक्ट दैट ना। 9 मैचेस में 2 मैच अगर हार भी गए तो क्या बड़ी बात हो गई, बाकी तो आप जीत ही और रहे हो। पिछले पिछले 12 साल में भाई 4 टेस्ट मैच हारी है इंडिया। और 18 सीरीज लगातार जीत चुकी है। ब्रांड ऑफ क्रिकेट यही। हाँ, मैं तेरा पॉइंट जरूर समझ रहा हूँ। तू कह रहा है कि चितेश्वर पुजारा साइड से निकल गए, वो थोड़े ज्यादा ही डिफेंसिव प्लेयर थे, बट वो भी रिजल्ट एटलीस्ट आपको देते इफेक्टिव। हैं। बट हाँ ये है कि गिल, जायसवाल और फिर अब पंत वापस आ गए हैं 1.5 साल बाद मोर और लेस, तो ये बड़ा ही एग्रेसिव आपका टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर बन जाता है। और स्पेशली गिवन द फैक्ट कि हर इनिंग में पंत 5 या 5 से पहले ही आए हैं। इस इनिंग में तो, पिछली इनिंग में तो 4 पे ही भेज दिया था, लेफ्ट राइट जीत करने। गया था। तो वो तो एक अच्छी चीज है। और बेसबॉल है भाई, हाइप। इंडियन क्रिकेट है एक्चुअल में रिजल्ट ओरिएंटेड। वो सिर्फ एंटरटेनिंग के फैक्टर के लिए नहीं खेल रही, वो जीतने के लिए खेल रही है इंडियन टीम। वो चाहे राहुल द्रविड़ की क्या कोचिंग रही हो, और गौतम बिल्कुल। गंभीर भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल ट्रांजिशन अच्छा हुआ है, वो स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है टेस्ट क्रिकेट में तो हमसे। भाई यशस्वी जायसवाल पे क्या कहोगे? मतलब कमाल लाजवाब परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं वो। मुझे हैरानी होती है कि बंदा सिर्फ 22 साल का, 22 या 23 साल का ही है, बहुत स्टेबल हेड दिखता है। और मतलब कल हम बात कर ही रहे थे, हर मैच में या मतलब मोस्ट ऑफ द मैचेस में 50 है। इसमें तो 2 50 कर हाँ। दी। वो भी अभी किल शॉट के लिए जाते जाते विकेट दे दी अपनी, नहीं तो मतलब भाई जिता के ला रहा होता मैच। तो भाई बहुत ही होम कंडीशंस में तो प्रूव कर दिया भाई ने, चाहे ब्लैक सॉइल पिच हो, रेड सॉइल पिच हो, कोई भी कंडीशंस हो, एंडरसन हो सामने, या बांग्लादेश के बॉलर क्या ही बोलूं मैं, रहने दो, है ना। तो दिखा दिया है। अब बारी वही है, अब टेस्टिंग कंडीशंस में जाके भी अगर यशस्वी स्टैंड आउट करता है ऑस्ट्रेलिया में, तो भाई फिर जो तू वो बात बढ़िया बात होगी। कहता है कि गिल नहीं है नेक्स्ट सुपरस्टार, यशस्वी है। बिल्कुल। भाई इंडियन बॉलिंग पे मुझे लगता है हम एक नाम भूल रहे हैं, मोहम्मद शमी। तो मैं आपसे एक ट्रिकी सवाल करने वाला हूँ। हाँ आकाशदीप तो जा रहे हैं, पक्का जा रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक दावेदार होंगे वो कहीं ना कहीं थर्ड सीमर के लिए ऑस्ट्रेलिया में। मुझे लगता है फर्स्ट प्रेफरेंस सिराज होगी अभी भी टीम की। लेकिन गिवन द फैक्ट कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, तो 2 टेस्ट मैच आकाशदीप को भी मिल सकते हैं। और शमी भी वापस आ जाते हैं टाइमली। अगर नहीं आते शमी टाइमली, तो शायद सारे मैचेस मिल जाएंगे। मिल जाए। मेरा तो और ये। भाई लास्ट जाते 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 एक शख्स जिसका मतलब जिक्र लाजमी है, और इस टेस्ट मैच में भी अगर उनको भी मैन ऑफ द मैच मिल जाता तो मैं हैरान नहीं होता। बुमराह। जसप्रीत बुमराह भाई। मतलब क्या कहें उस आदमी के लिए। कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी गेंद हो, इफेक्टिवनेस वही है जसप्रीत बुमराह की। भाई मुझे ना लोगों का समझ नहीं आता। भाई थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बॉलिंग एक्शन भी उस तरह का है, तो गुमराह कर दिया बुमराह ने, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। लेकिन आप ये तो देखो भाई कि उसका कोई भी मुकाबला नहीं है किसी भी फॉर्मेट में इस समय में। मिचेल स्टार्क हम्म। आपका 2 2 बारी लगभग 30 रन एक ओवर में खा चुका है इसी 3 महीने के बीच में। कभी बुमराह को मारे हैं किसी ने? 15 रन भी मारे हैं। मैकगर्क ने मार दिए थे, जेक फ्रेजर मैकगर्क ने, शायद 12 रन। तो बड़ा हाइप बन गया था कि देखो बुमराह को मार दिया। लेकिन कोई भी बैट्समैन इतनी बुरी बुरी तरह पीट पा रहा है? भाई उसके उसका आर्सेनल में बहुत सारी बॉल्स हैं। और वो मतलब ब्लेसिंग है या स्किल है उनके, इतने हार्डवर्क है कि जब वो एग्जीक्यूट करते हैं तो वो होता है। तो वो मतलब बिल्कुल। अनमैच बॉलर है। मेरे को नहीं लगता, चाहे होम कंडीशंस हो चाहे अवे कंडीशंस हो, इससे बेहतरीन बॉलर इंडिया के पास ऑफ लेट आया है। कोई भी नहीं आया है इस मुकाबले में। बिल्कुल। तो भाई हमने, मेरे को लगता है सारे पॉइंट्स तो कवर कर दिए हैं। आपको कुछ लग रहा है कि हमने कुछ छोड़ा है कोई ऐसा प्लेयर? राहुल की भी हमने बात कर ली है कि राहुल भी बढ़िया रहे। तो काफी सवाल थे उनके ऊपर, उनकी जगह को लेकर। अच्छा परफॉर्म करा। मेरे को लगता है हम सारी चीजें कवर कर चुके हैं। बिल्कुल भाई, मेरे को लगता है पर राहुल को, वही हम पहले भी बात कर रहे थे, 6 पे खिलाना शायद थोड़ा वेस्ट है। 5 पे। 5 पे 5 पे खेलना चाहता हूँ। चाहिए राहुल। अब वही है, हाँ। बांग्लादेश है इसलिए हम भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे कि यही आगे बीजीटी में सीरीज ये टीम दिखेगी, प्लेइंग 11 दिखेगा। बट राहुल को अगर आप खिला ही रहे हो तो 5 पे ही खिलाओ, नहीं तो फिर
मे बी जुरेल इज अ बेटर ऑप्शन, या फिर अक्षर पटेल ने भी क्या गलत करा हुआ है। बिल्कुल, इवन सरफराज, अगर कभी सर आपको शॉर्ट बॉल की तकलीफ हो, अगर सुधार लेते हैं ऑस्ट्रेलिया तक, तो वो भी बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ये राहुल को शायद 5-6 पे ही खिलाएं, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे। कनेक्शन है भाई, गौतम गंभीर गंभीर और राहुल का कनेक्शन तो है डेफिनेटली। और भाई बस जाते जाते एक चीज थी, लीज बॉल्स बैटेड टू विन अ टेस्ट, मतलब 276 बॉल्स इंग्लैंड ने खेली थी 1935 में जीतने के लिए। केप टाउन में इंडिया ने 281 बॉल्स खेल के मैच जीता इसी साल, और आज 312 बॉलें खेल के फिर से ये मैच जीत लिया है। तो इंडिया के टॉप 5 अगर उठाते हैं लिस्ट, तो 2 बार इंडिया ने लीज बॉल्स के लिए एक टेस्ट मैच जीतने के लिए, यही है। बढ़िया है। इसके बाद T20 सीरीज है बांग्लादेश की, हमें बताना कि आप लोग इंटरेस्टेड हो उसमें या नहीं हो। 9 तारीख को जो दिल्ली में मैच है, एक कुछ स्पेशल आ रहा है उसमें, तो उसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। और वर्ल्ड कप आ रहा है, वुमेन वर्ल्ड कप, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, मोस्टली इंडिया के मैचेस। तो सब्सक्राइब कर लो अभी, और बने रहो, कमेंट करो। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन इंडिया को, फिर से एक सीरीज जीत गई है घर पे। और कुछ भाई? बिल्कुल, बस भाई बढ़िया बोला आपने, इसी के साथ खत्म करते हैं मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, बाय बाय।